बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक वाक़या है जो कि लाहौर के एक सहाफ़ी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, वो क्यों गिरफ़्तार हुए उस बारे में आपको बताना है। और दूसरी बात, बल्कि वो पहली बात है, और वो ये है कि जो आप जानते हैं कि आबद शेर अली के साथ जो वाक़या लंदन में हुआ, जिस रेस्टोरेंट में, उसका नाम है गोके ज़ू रेस्टोरेंट, वहाँ पर ये वाक़या उनके साथ हुआ है। जो फुटेज आपके सामने चल रही हैं इस वक्त, मेरी स्क्रीन पर फुटेज चल रही हैं, लेकिन उनमें जो कुछ कहा जा रहा है वो सुनवाया नहीं जा सकता। कम अज़ कम कोई जो है क्या कहते हैं मुहज़्ज़ब गुफ्तगू नहीं है जो सुनवाई जा सके। लेकिन इस बारे में जो मैंने मालूम किया वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। गोके ज़ू रेस्टोरेंट जो है, इस पर बुकिंग करवाई थी आबद शेर अली ने, और उनके साथ आप देख सकते हैं कि सलमान शहबाज हैं, उन्होंने बुकिंग करवाई थी और वहाँ पर जाना था उन्होंने और खाना खाना था। अब ये वहाँ पर गए हैं और उसके बाद जो मामला हुआ वो ये हुआ कि वहाँ पर एक फ़ैमिली जो पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, और अनफॉर्चुनेटली वो एक यूथिया वायरस से इन्फेक्टेड फैमिली थी। वो उस फैमिली की खातून जो हैं वो उन्होंने ये कहा आबद शेर अली से कि जनाब आप लोग पाकिस्तान से पैसे लूट कर यहाँ पर आ गए हैं। और ये जब उन्होंने कहा तो उस वक़्त उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने उसकी मूवी भी साथ मोबाइल के ऊपर क्लिप्स भी बनाना शुरू कर दिए, जिस पर आबद शेर अली जो हैं वो बहुत ज़्यादा रैश हो गए। मैं किसी सूरत आबद शेर अली ने जो गुफ्तगू की है उसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं करता। वो मुग़ल्लज़ात हैं, वो गालियाँ हैं जो किसी सूरत जिनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में जो आपके सियासी नज़रियात से मुखालफत रखने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में आप इस हद तक दखल अंदाजी ना करें कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त ना गुजार सकें या वो कहीं आ जा ना सकें। हालत ये है, आप यकीन करें कि मैं कोई वीलॉग, यानी मैं अपने वीलॉग में बिल्कुल अपने लिहाज से सिर्फ ख़बर की हद तक रहता हूँ, तनकीद भी मैं करता हूँ, मैं ये नहीं कहता। लेकिन हुकूमत जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होगी उस पर तनकीद करना सहाफ़ी का फ़र्ज़ है कि वो उस पर एक नज़र रखे कि हुकूमत कहाँ आइन से बाहर जा रही है, कहाँ अखलाकियात से बाहर जा रही है, और हुकूमत नई चीज़ें क्या कर रही है। इन सब पर नज़र रखना ही जर्नलिज़म है। यही हमें सिखाया गया, और जिन लोगों ने सिखाया वो कोई छोटे लोग नहीं थे। वो मतलब मैं उनका नाम लूँ, आइए रहमान साहब उनमें शामिल हैं, हुसैन नकी साहब, चाचा मीर रफ़ीक साहब, अज़ीज़ सिद्दीकी मरहूम, अब्बास अतर मरहूम, ये बड़े नाम जर्नलिज़म के और बड़े क्रेडिबल नाम, और बहुत सारे लोग हमारे उस्तादों में शामिल हैं। तो यही बताया गया कि आइन इंसानी हकूक़ की आपने पासदारी करनी है, और जो हुकूमत वक्त है उसको आपने उस पर कड़ी निगाह रखनी है, क्योंकि हुकूमत वक्त ही है जिसने आइन पर भी अमल करना है, कानून पर भी करना है, और हुकूमत वक्त ही है जो इंसानी हकूक़ की पासदारी कर सकती है या उसको वायलेट करवा सकती है। तो इस सारे उसमें मैं भी ये बात करता हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि जब मैं किसी ज़ाहिर है कि ये ग्रुप्स में जाता है, लोग शेयर कर देते हैं, आगे व्हाट्सएप पे शेयर होता है, ट्विटर पे शेयर होता है, फेसबुक पे शेयर होता है, तो जो दोस्त तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बड़े डिसेंसी के साथ इख्तलाफ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौर पर मुग़ल्लज़ात बक रहे होते हैं। अब जो एक चीज़ पब्लिक हो जाए उस पर फिर आप सब्र कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि जनाब आप जवाब में उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब दें। लेकिन आबद शेर अली का मसला ये नहीं। आबद शेर अली जो हैं वो फैसलाबाद से मेरे ख्याल 2-3 बार MNA मुंतखब हुए, फिर वो वफाकी वज़ीर भी रहे। और आबद शेर अली का जो बैकग्राउंड है वो शरीफ फैमिली के रिश्तेदार हैं। वो मैं आपको पहले रिश्ते बता चुका हूँ, वो आपस में रिश्तेदार हैं, और उसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर, उसी रिश्ते की बुनियाद पर वो मियाँ नवाज शरीफ के भी आपको बहुत करीब नज़र आएंगे, वो सलमान शहबाज के बहुत करीब नज़र आएंगे। तो ये वहाँ पर गए हुए थे। अब वहाँ पर जो बात मुझे मेरे सोर्स ने लंदन से बताई है कि आबद शेर अली ने पहले वहाँ पर बुकिंग करवाई हुई थी। वो बुकिंग की जो रसीद है वो भी आप देख सकते हैं, बल्कि उसके जवाब में, यानी बुकिंग के जवाब में जो रेस्टोरेंट की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया गया, साथ उनको तरीक़ेकार बताया गया सारा कि हम इतना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, 2 घंटे तक सीट्स बुक रहेंगी, 10 लोगों से ज़्यादा होंगे तो 10% एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ये सारा कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है, और ये 20 जुलाई का जो है ना उनको जवाब है कि जनाब आप आएँ। और ज़ाहिर है कि
ये यानी आज का ये लंदन और पाकिस्तान लाहौर के टाइम में कुछ 4 साढ़े 4 घंटे का फ़र्क है। तो उस हिसाब से देखें तो ये वाक़या तकरीबन आज ही का बन जाता है, जबकि ये वाक़या तब हुआ है जब पाकिस्तान में अभी दिन जो है वो तुलू हुआ था और वहाँ पर 4 घंटे वो आगे हैं, 5 घंटे, तो वो थोड़ा सा उस हिसाब से हो गया, कोई इस तरह का सिलसिला है। बहरहाल इस वाक़े में वो ख़तून जो है जिनको आबद शेर अली साहब ने बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली और उसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आबद शेर अली एक सियासतदान है, उनको अपनी ज़बान अपने इखलाक पर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन जब आप जो दूसरे आपके सियासी नज़रियात के मुखालिफ लोग आपके ऊपर मुकम्मल चढ़ाई कर दें, आपके घरों में घुस जाएं, आपकी अगर वालदा बीमार हैं और वो उनके उस हॉस्पिटल के अंदर एंटर होने की कोशिश करें और तस्वीरें और मूवीज़ बनाने की कोशिश करें कि ये झूठ तो नहीं बोल रहे, जब इस हद तक किया जाएगा तो फिर इंसान जो है वो इंसान है। आबद शेर अली भी इंसान ही है ना, फरिश्ता तो नहीं है। फिर इंसान भी वो फैसलाबाद दा और फिर वो मतलब है कि चौधरी शेर अली दा पुत्र, तो फिर जाहिर है कि वो अपना वो क्या कहते हैं वो कंट्रोल नहीं रख सके अपने जज्बात पर, लेकिन इसके बावजूद उनकी गुफ्तगू को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहबा की वालदा यानी नवाज शरीफ साहब की बेगम कुलसूम नवाज साहबा, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, वो जब बीमार थी तो ये बताया गया कि जनाब वो बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज हैं। तो उस वक़्त भी कुछ यूथिया वायरस से इन्फेक्टेड जो लोग थे उन्होंने कोशिश की कि वो उस हॉस्पिटल में दाखिल हों। फिर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर अक्सर औकात ये वाक़या देखने में आया कि जनाब वहाँ पर उसी वायरस से इन्फेक्टेड लोग जो हैं वो पहुँच जाते हैं और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। फिर इसी तरह के एक वाक़े के अंदर जुनैद सफदर और हुसैन नवाज़ के साहबजादे को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था और दूसरे लोगों को भी अरेस्ट किया था। ये वाक़या भी आपको याद होगा, ये सारा कुछ हुआ। ये जो वाक़यात हैं इसने एक फैमिली को टारगेट किया हुआ है। वो हुक्मरान रहे हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। 3 बार वज़ीर आज़म रहे नवाज शरीफ और 2 बार वज़ीर आला रहे, 3 बार उनके भाई जो हैं वज़ीर आला रहे। लेकिन उन पर अदालतों में चीज़ें साबित करो ना भाई, ये इस तरह से जाके लोगों के घरों में उनकी पर्सनल लाइफ में ये करना और उनसे कहना कि आप लूट कर यहाँ पर आ गए हैं। वो बीबी जिसको आबद शेर अली ने गालियाँ बकी हैं, मेरी तो उनके साथ भी हमदर्दी इसलिए है, एक तो आबद शेर अली ने गलत किया, लेकिन उससे ज़्यादा हमदर्दी इस बात पर है कि वो उन्हें अपना इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है ना ये बहुत बुरे तरीके से फैला था पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर काफ़ी वैसे सुकून हो गया, पहले से काफ़ी बेहतरी आ गई है। ये महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और ये बिजली की लोड शेडिंग और फिर इमरान खान के झूठ, इन सब ने मिल मिला के ना काफ़ी इलाज कर दिया यहाँ के से जो यहाँ पर जो इन्फेक्टेड थे लोग उनका। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लंदन में, अमेरिका में, जर्मनी, जापान, इन जगहों पे उनका इलाज प्रॉपर नहीं हो सका। वो अभी तक उनमें अक्सरियत जो है वो इस वायरस से इन्फेक्टेड है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। वो वहाँ से अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें वो वहाँ से 100 पाउंड भेजते हैं अपने यहाँ पर किसी भी फैमिली को, ठीक है, तो वो 100 पाउंड जो है वो पाकिस्तान में 22,000 रुपये से ज़्यादा की रकम बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले उस पैसे के कितने 100 पाउंड के कितने पैसे आते थे? उस वक़्त आते थे जनाब 15,000 रुपये, अब आते हैं 22-23 हज़ार रुपये। लिहाजा वो जो यहाँ पर फैमिली वो भी राजी कि साड़ी इनकम बढ़ गई, तो वो बाहरले भी राजी ने कि इसी 100 पाउंड जी कम पाता। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लोड शेडिंग है, सड़कें टूटी हैं, यहाँ पर गंद बिखरा हुआ है लाहौर शहर के अंदर। इससे जो लंदन में बैठा है वो बिल्कुल मुतासर नहीं होता। अगर उन्हें इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ और वो समझते हैं कि इमरान खान बहुत अच्छी हुक्मरानी कर रहे हैं, तो वो अपनी समझ को रखने में बिल्कुल बेहतर हैं। लेकिन मेरा एक मशवरा है, बराए मेहरबानी पाकिस्तान में आके रहें जब तक कि इमरान खान साहब की हुकूमत है। कम से कम 2 साल तो है ना इनके एतबार से, तो 2 साल पाकिस्तान में आके रहें और यहाँ पर जो इमरान खान की हुकूमत के सम्राट हैं ना उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों। आपको पता चले कि जब आप सड़क पे निकलते हैं तो आपको आपकी गाड़ी या आपकी मोटरसाइकिल या आप खुद किसी खड्डे में क्यों गिर जाते हैं। आपको समझ आए
कि जनाब यहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो किस हद तक हो रही है। आज ईद का दिन है यार, सुबह 4:45 बजे से लाइट गई हुई, और आप यकीन करें कि फिर आई 11 बजे, उसके बाद लाइट आई जनाब दोबारा जाके कोई गई 11:30 चली गई, फिर 1 घंटे बाद आई, फिर 1 घंटे के वक्फे से लाइट मुसलसल इस सर्कल चल रहा है। आज ईद के दिन मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, मैं मतलब चूनिया की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो हार्ट ऑफ द सिटी है, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हालत है। मुबशर लुकमान साहब हैं, बड़े एक सीनियर साफ़ी भी हैं, एंकर हैं, और इमरान खान की वो बड़ी हिमायत करते रहे, बड़ी बहुत ज़्यादा। वो बाकायदा प्रोग्रामों में कहते थे और जा के ना, और उन्होंने आज एक सुबह ट्वीट किया और उसमें उन्होंने फरमाया कि जनाब सुबह 5 बजे से लाइट नहीं है और अभी तक मैं बैठा हूँ और लाइट नहीं आई। और अभी जब प्रोग्राम से कुछ देर पहले मेरी मुबशर साहब से बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि सर आपकी लाइट आ गई, तो उन्होंने कहा जी 4 बजे लाइट आई है सर, और अभी भी जो आ रही है और जा रही है वो जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक की जो भी एसी है, फ्रिज है, उसको ख़राब करने का खदशा है। तो ये सारी तफसील आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, उनका इलाज कर दिया इमरान खान की इस नाहली ने। जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना, उनका इलाज ज़रा मुश्किल हो गया करना, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और 2 साल यहाँ पे रहें। उसके बाद आपका दिल करे तो फिर कभी तहरीके इंसाफ के भी किसी करैक्टर के घर के बाहर जाके मुजाहरा करके दिखाएं लाहौर के अंदर कि जनाब आप जो है ना लूटमार कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे लोगों का, वहाँ पे भी करके दिखाएं। अब्बद शेर अली ने जो किया मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, किसी सूरत सपोर्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन जो इन्होंने किया और फिर उसके बाद झूठ बोला, इन्होंने कहा जी लाइन लगी हुई थी। ये जो रेस्टोरेंट है, मुझे जिन्होंने बताया लंदन में रहते हैं, वो नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि उदे घर दे बाहर के यूथिया ना पहुँच जाए। वो साहब जो हैं वो साफ़ी भी नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि इस रेस्टोरेंट में बुकिंग होती है और अगर बुकिंग ना हुई हो तो फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। क्योंकि यहाँ पर अब्बद शेर अली ने बुकिंग करवाई हुई थी, उसका जवाब भी जो है बाकायदा तौर पर दिया गया, उस रेस्टोरेंट की तरफ से शुक्रिया भी अदा किया गया। तो ये वहाँ पे लाइन शाइन वाला कुछ सीन नहीं था, ये सारी बात झूठ बोली है उनके साहबजादे ने, जिन्होंने बाकायदा तौर पर मास्क पहना हुआ है। और हालांकि अकेले बैठ के मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, ये मास्क आपने तब पहनना होता है जब आप किसी गैदरिंग में होते हैं। वो जो बच्चा सामने रख के मोबाइल को लोगों को बता रहा है कि जनाब मेरे वालिदैन के साथ ये वाक़या हुआ है और अब्बद शेर अली ने किया है, वो बेचारा भूल गया कि वो अकेला बैठा हुआ है और उसने फिर भी मास्क लगाया हुआ है। परेशानी में भूल गया हुआ? नहीं, परेशानी में नहीं बोला, उन्होंने अपना चेहरा छुपाया, क्योंकि लंदन में रहकर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी जुर्म है। तो वहाँ पर अगर उस वाक़े के हवाले से वो अपना चेहरा दिखा दें और जिसमें वो पता चल जाए और अब्बद शेर अली फैमिली का कोई बंदा चला जाए कि जनाब इसने झूठ बोला, तो बच्चे की ज़िंदगी जो है ना उसमें काफ़ी सारे पैसों का घाटा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये हरकत फरमाई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाक़या पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीली आई थी ना, और उस तब्दीली को बड़ा वेलकम किया गया था, बहुत सारी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ ने किया। मुझे याद है 2011 में जब जलसा था इमरान खान का, बहुत बड़ा जलसा था, उसमें मैंने देखा कि पढ़ी लिखी फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ पैदल चलते हुए मीनार पाकिस्तान जा रहे थे। मैं वहाँ पर कवर करने गया था और बहुत रश था, कोई शुबे की बात नहीं। ये अलग बात है कि जो अंदर की ग्राउंड थी उनको भरने के लिए ट्रक्कां दे ट्रक मजदूर की तो हो आए सन, वो अपनी बात, वो जगह अपनी, मतलब ठीक है वो बात, लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा आए थे और आम शहरी निकल के आए थे, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। अब वो सारे के सारे लाहौर में किसी के ख़िलाफ़ मुजाहरा नहीं करते निकल के, अब वो सारे के सारे जो है ना वो सुकून डाट काम कर गए हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो कहा था ना घबराना नहीं, हूँ बहुत ज़्यादा घबराए नहीं कि हूँ किहड़े पासे चलांगे। ये तो एक बात थी। दूसरी, असद खरल साहब बड़े मरूफ एंकर, उनका कोई मसला हो गया रात को और वो उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की, अपने ही गार्ड्स के ऊपर फायरिंग की।
एएसपी मदद के लिए पहुंचा, उस पर फायरिंग की। अब ये क्या मसला हुआ, जो मेरी बात हुई है 2-3 उनके कोलीग्स के साथ और हमारे प्रेस क्लब के सदर हैं अरशद अंसारी साहब, उनसे हुई है, तो वो जो बातें बताते हैं और जो पुलिस वाले बातें बताते हैं, उससे तो लगता है कि ये असद खरल साहब को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। और अरशद अंसारी साहब जो प्रेस क्लब के सदर हैं, ज़ाहिर लीडर हैं, उन्होंने ये बाकायदा पुलिस वालों से कहा कि इनका कोई आप नफ्सियाती मुआयना करवाएं और किसी डॉक्टर को बुलाएं, इस तरह से आप एकदम से चढ़ाई ना करें, लेकिन इनका कुछ चेकअप तो करवाएं ना, हो सकता है बंदा हिलू लग गया हो। हालात ही ऐसे हैं ना। ये असद खरल साहब भी जो है ये बहुत ज़्यादा इमरान खान किया करते थे, तो फिर जो इमरान खान ने आके सारी कौम ना कीता है, उस तो बाद फिर थोड़ा जहा पढ़ा लिखा आदमी घबराया जाता और हिल भी जाता। मुझे लगता है असद खरल साहब का कुछ इस तरह का वाक़या हुआ है। बहरहाल इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में हैं, उन पर मुकदमात जो हैं वो 5 दफ़ात के दर्ज किए गए हैं और इनमें से 4 दफ़ात जो हैं वो नॉन बेलेबल हैं और एक बेलेबल ऑफेंस के तौर पर रखी गई है। अब देखते हैं कि अदालतें खुलेंगी और पुलिस क्या करती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ उनका जो वाक़यात बताए जा रहे हैं उसमें उनका नफ्सियाती चेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो आपके साथ शेयर कर ली। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।